नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, 12वीं कक्षा के हिंदी विषय में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथ ही साथ मैं आपको ध्यान दिलाना चाहती हूँ कि विभाग सी में प्रयोजनमूलक हिंदी जो आपकी पुस्तक में पाना नंबर 10 पे दिया गया है, प्रयोजनमूलक हिंदी, जिसके प्रश्नों पर भी आपको ध्यान देना है क्योंकि वह 5 गुण के प्रश्न आते हैं विभाग सी में। तो आपको प्रयोजनमूलक हिंदी भी पढ़ना है। तो ध्यान रखना कि प्रयोजनमूलक हिंदी इसलिए हमारे पाठ्य पुस्तक में दी गई है क्योंकि हम पुस्तक तो ज्ञान रखते हैं, लेकिन साथ साथ में हम हमारे जीवन में उपयोगी एवं बार बार कहीं ऐसे विषय आते हैं जो हमने कभी सुने नहीं लेकिन हमारे जीवन में वह उपयोगी है। तो देखिए, यहाँ मैं आपको समझा दूंगी कि हिंदी में प्रयोजनमूलक हिंदी आपके पाठ्य पुस्तक में पाना नंबर 10 पे दिया गया है। पुस्तकालय का महत्व क्या है? तो हम जानते हैं कि हमारे जीवन में पुस्तकों का कितना महत्व है। जैसे हमारे जीवन के साथ वह जुड़ गए, हम उसके बिना अधूरे हैं। ज्ञान तो आजीवन चलता रहता है। तो प्रयोजनमूलक हिंदी में पुस्तकालय का महत्व क्यों जरूरी है? इसलिए महत्व है। तो पुस्तकें विविध विषयों पर विविध भाषाओं में विविध विद्वानों द्वारा लिखी जाती है। देखो, ऐसे कई व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने जीवन के अनुभव निचोड़कर इस पुस्तकों में भर दिया है, जो हमें कई तरह के उपयोगी होते हैं। विश्व में मानव के जितने भी क्षितिज हैं, उनमें से अधिकांश सरल, ज्ञानवर्धक, महत्वपूर्ण तथा सारगर्भित जान देने वाली पुस्तकें हमारे जीवन में उपलब्ध हैं। व्यक्ति अपने घर में अपने सीमित संसाधनों में अधिक से अधिक संख्या में पुस्तकें खरीद कर रखने की कोशिश करता है, फिर भी उसकी कोशिश अधूरी रहती है। तो इस दिशा में पुस्तकालय, प्रश्न पूछा जाता है कि पुस्तकालय किसे कहते हैं? तो पुस्तकों के आलय अथवा घर को पुस्तकालय कहते हैं। एक छोटे से विद्यालय से लेकर महाविद्यालय, विश्वविद्यालयों में बड़े बड़े पुस्तकालय देखे जाते हैं। हमने कहीं पुस्तकालय देखे होंगे जिसमें सरकारी पुस्तकालय भी होता है, जिससे हम कम किस्त भर के, कम दाम भर के भी हम अच्छे पुस्तकों की पढ़ाई कर सकते हैं। ऐसे अनेक ग्रंथ हैं जो दुर्लभ होते हैं, हमारे पास नहीं होते हुए, तो हम उसे पुस्तकालय में जाकर पढ़ सकते हैं। एवं आजकल तो पंचायत से लेकर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, सरकारी कार्यालयों में भी पुस्तकालय मौजूद है, जहाँ पाठक अपनी ज्ञान पिपासा शांत करते हैं। प्रत्येक राज्य में पुस्तकालय निर्देशालय है, जो कि सरकारी खर्चे पर, सरकार खुद का खर्चा निकल कर कई जगह अच्छे पुस्तकालय का निवास किया है, तो हम उनका उपयोग कर सकते हैं। इसीलिए प्रत्येक राज्य में पुस्तकालय निर्देशालय भी है। एवं तो उसमें अच्छे प्रकाशकों, अच्छे लेखकों की ज्ञान के अनुभव अपने पुस्तकों में दिए हैं। तो वे उनमें से हम अच्छे पुस्तक पढ़कर हमारे ज्ञान का वर्धन कर सकते हैं। विभिन्न पुस्तकालयों में पुस्तक बेचते हैं ताकि पाठकों को प्रत्येक विषय और भाषा की पुस्तकें उनके निकट के पुस्तकालय में आसानी से मिल सकती हैं। तो पुस्तकालय क्या है? अच्छे लेखकों की, अच्छे प्रकाशकों की अच्छी पुस्तकें
ज्ञानवर्धक के पुस्तकें वह लिख कर उनके यहाँ भेजते हैं। तो सरकारी खर्च हम कम पैसे खर्च करके अच्छे अच्छे पुस्तकों के द्वारा हम ज्ञानवर्धन कर सकते हैं। अब दूसरा मुद्दा है पुस्तकालय का महत्व। क्या महत्व है? तो वैसे तो हर समय में पुस्तकालय अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध है, लेकिन संचित ज्ञान का भंडार उपलब्ध रहता है। पुस्तकालय विज्ञान के अनुप्रयोग, सूचना प्रौद्योगिकी, देखो आज का युग टेक्नोलॉजी का युग है, तो हमारे पास ज्ञान का वर्धन होना जरूरी है। तो हम ज्ञान का वर्धन कैसे प्राप्त करते हैं? हर एक जगह, हर एक समय, हर एक टेक्नोलॉजी पहुंच नहीं सकती है, तो हमारे पास कौन सा सरल रास्ता है? पुस्तकालय का। तो हम क्रम से, धीरे धीरे से क्रम से हम अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़कर एवं उसके द्वारा ज्ञान जो है वो हमारे में संपादन करके अच्छे विषयों में कम से कम पुस्तकें व्यवस्थित रूप से ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। अगर हमें कोई विषय में ज़्यादा रुचि है तो हम उस विषय के अनुसंधान में उसके ज्ञान की ऊंडाई तक पहुंचकर सुविधाओं से प्राप्त प्रयोक्ता पुस्तकालय में कंप्यूटर के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आजकल इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क का ज़माना है। बड़ी बड़ी पुस्तकें भी अब इंटरनेट के माध्यम के द्वारा हम पढ़ सकते हैं। उनकी अच्छी अच्छी प्रयोक्ताएं नेट वेबसाइट में जाकर हम बहुत भी पुस्तकें का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। आजकल का युग कैसा युग है? तो प्रतियोगिता। हम प्रतियोगिता में खड़े नहीं रहेंगे, उनके साथ ज्ञान अर्जन नहीं करेंगे तो हम पीछे पड़ जाएंगे। तो जमाने के साथ चलने के लिए अच्छी अच्छी पुस्तकों का ज्ञानवर्धन करना आवश्यक है। तो प्रत्येक विषय की श्रेष्ठ अद्यतन, सारगर्भित उपयोगिता एवं विविध विषयों की पुस्तकें पुस्तकालय में एक जगह मिलती है। ऐसे हम अलग अलग पुस्तकें खरीदने जाएंगे तो हमें अलग अलग दुकानों पर जाना पड़ेगा, लेकिन पुस्तकालय ऐसा स्थान है, महत्व क्या है? ऐसा स्थान है कि किसी भी विषय में किसी भी पुस्तक को सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। प्रतियोगिता की तैयारी करने के लिए देखो, अभी 12वीं कक्षा के बाद आपके स्पर्धात्मक परीक्षाओं की तैयारी करनी होगी, तो हम कैसे कर सकते हैं? सभी तरह के व्यक्तियों के पास सभी तरह के मोबाइल हो ऐसे ज़रूरी नहीं है, तो हम कैसे सरलता से प्राप्त कर सकते हैं? तो स्पर्धात्मक परीक्षाओं की एवं प्रतियोगिता की तैयारी करने के लिए अत्यंत कीमती विश्वस्तरीय अद्यतन पुस्तकें हमें पुस्तकालय में ही मिल सकती है। अब आगे देखिए पुस्तकालय की उपयोगिता। क्या उपयोगिता है? तो पुस्तकालय चूँकि विविध विषयों की पुस्तकों के ज्ञानगार होती है, विविध भाषा और विविध विषयों पर उपयोगी पुस्तकें हमें पुस्तकालयों में आसानी से उपलब्ध हो जाती है। पुस्तकालय की सदस्यता ग्रहण करने के बाद इसमें पुस्तकालय में, जैसे अंग्रेजी में उसे लाइब्रेरी कहते हैं, तो पुस्तकालय में हम कैसे शामिल हो सकते थे? तो एक छोटा सा फॉर्म भरना होता है। उसकी अगर सरकारी पुस्तकालय है तो उसमें कम खर्च लगता है, लेकिन प्राइवेट पुस्तकालय में थोड़ा खर्च ज़्यादा होता है। थोड़ा सा फॉर्म में थोड़ी विगत भर के उसके नियमों के अनुसार हम फॉर्म भर सकते हैं। पुस्तकें ज्ञान का भंडार है तथा पुस्तकों में दोस्ती ही सच्ची, पुस्तकों से दोस्ती ही सच्ची दोस्ती है, क्योंकि पुस्तकें हमें कभी भी अपने मार्ग से विचलित नहीं करते हैं, हमें सच्चा मार्ग दिखाते हैं।
सच्चा मित्र कौन सा है? पुस्तक, क्योंकि हमारे ज्ञानवर्धन करती है, सच्ची राह दिखाती है। आजकल पुस्तकालय अद्यतन सुविधाओं से सुसज्जित है। अगर आप अद्यतन पुस्तकालय की बात करें तो कहीं ऐसी जगह है जहाँ अभी टेक्नोलॉजी का युग का उपयोग किया गया है। अच्छी अच्छी मेज, अच्छी कुर्सियाँ, बैठने के लिए अच्छा सुंदर वातावरण एवं पाठकों की सेवा अच्छी तरह करते हैं। पुस्तकालय प्रकाशित अधिकांश समाचार पत्र, देश दुनिया की खबरें, पत्र पत्रिकाएं एवं ज्ञान के साथ सूचनाओं को भी हम पुस्तकालय के माध्यम से अद्यतन कर सकते हैं। आज के ज़माने में पुस्तकालय मानव जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होती है। देखिए विद्यार्थी मित्रों, पुस्तक प्रयोजनमूलक हिंदी में आपके पाठ्य पुस्तक के स्वाध्याय क्रम में दिया गया है कि पुस्तकालय में क्या आशय है। तो ज्ञानवर्धन करने का अर्थ है। पुस्तकालय ज्ञान के भंडार क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें विविध लेखकों द्वारा, विश्वविख्यात प्रकाशकों द्वारा पुस्तकें लिखी जाती हैं और उन्हें शामिल की जाती है। पुस्तकालय पुस्तकों के आलय क्यों हैं? क्योंकि वहाँ विविध प्रकार की पुस्तकें हमें सरलता से प्राप्त हो सकती हैं। देखिए विद्यार्थी मित्र, पुस्तकालय का महत्व एवं पुस्तकालय की उपयोगिता हमने समझ ली है। तो प्रयोजनमूलक हिंदी में आपकी पाठ्य पुस्तक में जो स्वाध्याय कार्य दिया गया है वो आपको स्वाध्याय कार्य में लिखना है एवं पढ़ना भी है, क्योंकि इसमें से 5 गुण के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप समझ लेना, प्रयोजनमूलक इसलिए जरूरी है कि पुस्तक के साथ साथ हम अन्य विषयों का भी ज्ञान प्राप्त कर सके। तो आपने समझ लिया, अब आपको स्वाध्याय कार्य अपने स्वाध्याय कार्य के पुस्तक में पूर्ण करना है।